Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope you all are absolutely fine inshallah. Well students, today we are starting a new topic that is reproduction in man. Man में हम male और female दोनों के reproductive system पढ़ेंगे separately. First of all we are going to study male reproductive system. तो male reproductive system में जो major चीज़ें आती हैं external genitalia है, ठीक है, जिसमें पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं विच लाई आउटसाइड द बॉडी। और एक एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछा जा सकता है कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया विच कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट इन सैक लाइक स्क्रूटम, राइट, एंड मेल कपुलेटरी आर्गन भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ही आता है, जो कि यूज होता है फॉर ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो बेसिकली ये मेल कपुलेटरी आर्गन ही होता है विच इज यूज फॉर ट्रांसफरिंग sperms. Well, it's the introduction of male reproductive system. So right now you have to make it clear that seminiferous tubules are present in the testis, and these seminiferous tubules divide and produce spermatogonia, and then primary spermatocytes are formed, then meiotic division in them form secondary spermatocytes and spermatids. Eventually, spermatids differentiate into mature sperms. Basically, these all are asked in different perspectives in exams. Like seminiferous tubules होती हैं, उनके अंदर divisions होती है, spermatogonia बनता है, then वो differentiate करता है, तो primary spermatocytes बनते हैं. Likewise, next division होती है तो mature sperm बन जाते हैं, right? So here is an important short question. What do you know about testosterone? राइट, तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जो होती है उनके अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, ठीक है, और ये इंटरस्टिशियल सेल्स टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करते हैं, और ये एक हार्मोन का नाम है जो कि मेल के अंदर एक तो प्रोडक्शन करता है स्पर्म्स की, ठीक है, और मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है ना ड्यूरिंग प्यूबर्टी, जब वो एडल्टहुड की तरफ जा रहा होता है मेल जो है चाइल्डहुड से निकल के, तो उसके अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं लाइक बियर्ड की फॉर्मेशन होना या मसल डेवलपमेंट, तो ये सब कंट्रोल करता है टेस्टोस्टेरोन. सो इट इज़ द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड द आंसर ऑफ क्वेश्चन व्हाट डू यू नो अबाउट द टेस्टोस्टेरोन, राइट. ओके, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें मेनली कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज ओवरीज, देन ओविडक्ट्स, यूट्रस एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया. 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स आर देयर. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि ओवरीज बॉडी कैविटी के अंदर होती हैं, फीमेल की बॉडी के अंदर होती हैं, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिवीजन होती है, लाइकवाइज हेयर ऑल्सो डिवीजन टेक्स प्लेस. लाइक जर्म सेल जो होते हैं ओवरी में वो ओवोगोनिया प्रोड्यूस करते हैं और उनकी होती है माइटोटिक डिवीजन, ठीक है, और वो प्राइमरी ओसाइट बना देते हैं, ठीक है. अब प्राइमरी ओसाइट की कौन सी डिवीजन होती है? मियोटिक, ठीक है, इनटू हैप्लॉइड सेकेंडरी ओसाइट एंड फर्स्ट पोलर बॉडी. इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू कि प्राइमरी ओसाइट की देन कौन सी डिवीजन होती है? मियोटिक डिवीजन होती है. ओवोगोनिया की माइटोटिक डिवीजन होती है, देन प्राइमरी ओसाइट जो है उसकी मियोटिक डिवीजन होती है, तो हैप्लॉइड सेकेंडरी ओसाइट और फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाते हैं. अब ये पहली मियोटिक डिवीजन है. सेकेंड मियोटिक डिवीजन नहीं होती है जब तक मेटाफेज नहीं होती, ठीक है, लेकिन सेकेंड मियोटिक डिवीजन जो है वो जब तक मेटाफेज होती है तब तक ही होती है, ठीक है, लेकिन जब तक वो साइट ने किसी स्पर्म के साथ फर्टिलाइज नहीं ना हो जाना, इसने कंप्लीट नहीं होना, ठीक है. तो देन क्वेश्चन इज व्हाट इज ओवुलेशन? इन ह्यूमन ओनली वन ओवम इज यूजुअली डिस्चार्ज फ्रॉम द ओवरी एट वन टाइम. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ओवुलेशन. तो ह्यूमन फीमेल में बेसिकली क्या होता है कि एक टाइम पे एक ही ओवम या एग, ओवम को हम एग भी कह सकते हैं, रिलीज होता है एक टाइम पे, ठीक है, ओवरी से, तो इसे हम कहते हैं ओवुलेशन. नेक्स्ट, सो स्टूडेंट्स, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. And you must remember that there are ovaries present on the sides, and then this is oviduct, body of uterus, and likewise cervix and then vagina. So we will discuss all these parts briefly. Next, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक पैसेज वे बताया गया है कि एग किस तरह से फीमेल में रिलीज होता है, और इफ़ देयर इज़ केस ऑफ प्रेगनेंसी देन एग जो है रिलीज नहीं होता और फीमेल कंसीव करती है बेबी, ठीक है. तो यहाँ पे जो बताया गया है, सबसे पहले ओवम जो है या एग है ये ट्रांसफ़र होता है कहाँ पे? ओविडक्ट में. ओविडक्ट का सेकंड नेम जो है ना वो फेलोपियन ट्यूब है या यूट्राइन ट्यूब है, ठीक है.
तो सबसे पहले ओवम जो है वो ओविडक्ट में जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ओविडक्ट होती है ओपन यूट्रस में। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। यूट्रस में जाएगा, फिर फर्टिलाइजेशन ओवम की जो है ना वो ओविडक्ट के बिल्कुल प्रॉक्सिमल पार्ट में होती है। अब फर्टिलाइज ओवम जो है वो यूट्रस में एंटर हो जाता है। देखिए, अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो ओविडक्ट के प्रॉक्सिमल पार्ट में ही होती है, ठीक है। लेकिन अगर अब यहाँ पे तो फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, अब फर्टिलाइज्ड ओवम को हम जाइगोट भी कहते हैं। अब ये एंटर यूट्रस के अंदर होता है, वहाँ पे कंसीव करता है, फीमेल कंसीव करती है और उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट होती है इफ़ देयर इज केस ऑफ प्रेगनेंसी। तो अगर हमारे पास ये है कि प्रेगनेंसी के केस में प्लेसेंटा बन जाता है, ठीक है, वो यूट्राइन और फीटल टिश्यू के दरमियान बनता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट, न्यूट्रिएंट्स और अदर मटेरियल्स। तो ये केस है। अब यहाँ पे केस है हमारे पास यूट्रस जो है वो ओपन होता है वजाइना में थ्रू सर्विक्स। इसका मतलब पहले सर्विक्स आती है यूट्रस के बाद और उसके बाद वेजाइना आती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू रिमेंबर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट यूरिथ्रा एंड वेजाइना हैव इंडिपेंडेंट ओपनिंग्स टू एक्सटीरियर। तो यूरिथ्रा और वेजाइना इन दोनों की बाहर को ओपनिंग जो है दोनों की सेपरेट ओपनिंग है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। लाइक मेल इट इज जस्ट अनलाइक मेल्स विच हैव वन कॉमन ओपनिंग। ओके, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज थे वो भी मैं बता चुकी हूँ। एंड ऑल द इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज इन द गिवन टॉपिक्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड briefly, and the next topic is female reproductive cycle. It will be discussed in the next video inshallah. Okay, thank you very much students.